हेलो बच्चों। तो पढ़ना चालू कर दिया है। लगातार पढ़ो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ बच्चों, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों, और एंडिंग पार्ट है। एक या ज्यादा से ज्यादा एक और वीडियो अपन बनाएंगे जिसके अंदर अपन न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो के शुरुआत में एक ही बात कहता हूँ, क्या अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलते रहें। इस चैनल पे हम हिंदी मीडियम के भी वीडियोस डाल रहे हैं, आईआईटी के क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, तो आप वो भी देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो फिर आपको सारी अपडेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करें। मैं यहाँ पे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के उस तरफ आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन, और अगर कैलकुलेशन ज्यादा आती है तो ये बात ध्यान में रखना, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है। ठीक है, बीच में आ जाएगी तो मैं सेल फोन को यूज कर लूंगा, अदरवाइज तो आपका ही पार्ट है वो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। देखिए, दो इक्वल चार्ज हैं, तो हमने बोला कि एक चार्ज ये Q मान लिया और दूसरा चार्ज भी Q मान लिया है। ठीक, और दोनों चार्ज के मिड का ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर, ऐसा ही बोल रहा है वो। ठीक, a repulsive force of 1.6 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट। इन दोनों के बीच में अगर ऐसा फोर्स लगे, रिपल्सिव फोर्स लगे, सेम नेचर का चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स ही लगता है। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज 1.6 न्यूटन, यही बोल रहा है वो। ठीक, द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज विल बी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऐसा ही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखिए, तो मैं बोला अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमने लिखा K Q1, देखो Q1 इंटू Q2 क्या होगा, Q इंटू Q, दैट विल बी Q स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं Q स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल्स टू F। ठीक है, अब काम करते हैं, हमें तो Q चाहिए, तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस R स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी F R स्क्वायर। ये K जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आते डिवाइड में हो जाएगा, तो दैट विल बी K। ओके, चलिए काम करते हैं। F फॉर्म देखो, फोर्स कितना दे रखा है आपको, फोर्स दे रखा है 1.6, तो हमने लिखा 1.6। ठीक है, R स्क्वायर R डिस्टेंस 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर K की वैल्यू हो गई है 9 इंटू 10 टू दावर 9 फॉर वैक्यूम। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 3 इंटू 3 9 होता है, ये कैंसिल हो गया है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे सही तरीके से ले, क्यों, क्योंकि क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो और हमें क्यू निकालना है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 टू दावर माइनस 10। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये पॉइंट यहाँ से हटा और यहाँ पर एक पावर नेगेटिव में इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, दैट इज क्यू स्क्वायर। तो हमें क्यू निकालना है बच्चों। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर दीजिए इसका, तो 16 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, दैट विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं होता तो इतना आंसर अपना ठीक है। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल में हमें ऑप्शंस को चूज करना पड़ता है, तो जब हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं बच्चों, तो आपके बुक के अंदर एक दिक्कत है बच्चों, क्या, माइक्रो हर जगह खा रहा है। ठीक है, माइक्रो कूलम आपको देखने को नहीं मिलेगा, म्यू का साइन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा सही और लिखूं अकॉर्डिंग टू ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट है दे रखा है, तो उसको हम देखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 40 कर देता हूँ तो मैं ये 10 की पावर -6 कूलम लिख सकता हूँ। ऐसा कर सकते हैं, 10/10 से इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ऐसा आ सकता है। ये देखिए 40 तो ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो इट विल बी 40 माइक्रो कूलम। ओके, तो आप देखेंगे कि जो सी जो ऑप्शन है उसमें मैंने थोड़ा सही भी कर रखा है, 40 माइक्रो कूलम लिख रखा है। ठीक है, सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये उतार रहे हो ना, उतार लीजिएगा बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ।
F is the force between two charges। देखिए दो चार्ज हैं और उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। If the distance between them is tripled, तो इसका मतलब है पहले कोई डिस्टेंस तो अपन को दी ही नहीं है, तो अपन को मन से मानना पड़ेगा। ठीक, तो हमने बोला लेट डिस्टेंस इज r और x। तो दो चार्ज, एक चार्ज यहाँ पर q1, दूसरा चार्ज यहाँ पर q2। ठीक है, और इन दोनों के मिड का डिस्टेंस इस केस में r मान लेते हैं। ठीक, सो द फोर्स बिटवीन देम दैट इज f। ठीक है, इनिशियली फोर्स f ही बोल रहा है जब r डिस्टेंस था, कितना भाई, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज केस फर्स्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, when the distance is tripled, ऐसे ही तो बोल रहा है ना वो। if the distance between them is tripled, then the force between the charges will be। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में आपको फोर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल है। तो हमने लिखा k सेकंड, और k सेकंड के अंदर चार्ज तो अभी भी वही है q1 और q2, लेकिन डिस्टेंस इज ट्रिपल ऑफ इनिशियल, तो 3r कर दीजिए। इनिशियली r था तो अब कितना हो गया है, 3r हो गया। सो द फाइनल फोर्स, ठीक है, F न्यू कर देता हूं, ठीक है, इज के, चार्ज वही है q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डिस्टेंस देखो कितनी आएगी इस बार, 3r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 r स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। गौर करो, ये चीज हमें पता है, केस फर्स्ट। ठीक है, f है क्या, तो उसकी जगह हमने इस ऊपर वाले की जगह f लिख दिया, f डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 9। दैट इज द न्यू फोर्स। इफ द डिस्टेंस get increased, the force between the charges get decreased। ये बात ध्यान रखना, फोर्स कम ही तो हुआ ना बच्चों, पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन भी, f by 9 is the answer। okay, now next one, to charge an object, third one is, it is third question, to charge an object with a positive charge of 5 into 10 to the power minus 19 कूलम। देखो किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे या फिर उसे इलेक्ट्रॉन और देंगे, मतलब वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। सिंपल सा था, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, रिमूव करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए उसने इमिट किया इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के बाद में उसका चार्ज कितना हो गया है, Q, दैट इज 5 into 10 to the power minus 19 गुलाम। ठीक है, the number of electrons withdraw from it will be। अब इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले कि चार्ज इतना हो जाए, कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो हमने बोला Q is equals to Ne, that is quantization of charge। यही था ना, हमने बोला Q is equals to Ne रखो, 5 into 10 to the power 19। So number of electrons will be 5 into 10 to the power minus 19 divided by E। What is the value of E? बताओ भाई जल्दी से, आपको पता होना चाहिए E की वैल्यू क्या है, कितनी, 1.6 into 10 to the power minus 19। यही तो है, माइनस 19 से ये कैंसिल हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका पॉइंट हटाते हैं, तो यहाँ पे 50 कर दूं मैं। चलिए 16, तो 3 times 48 होता है, 2 रिमेनिंग, पॉइंट लगा दिया तो 20 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 3.1 इलेक्ट्रॉन। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 3.1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखा जाए तो किसी ऑब्जेक्ट के पास में इतना चार्ज नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद दिस मच ऑफ चार्ज। ठीक है, लेकिन अब सवाल दे दिया है तो क्या करें, तो हमने बोला इस पॉइंट वाले को हटा दो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ऑलमोस्ट इतना बैठ जाएगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन शुड बी विथड्रॉ फ्रॉम इट। ओके, ऑलराइट, फोर्थ वन। ओके, अब देखो फोर्थ वन आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, वहां पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये समझो बच्चों, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। दो चार्ज है और दो चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है ना, उस लाइन के ऊपर आपको कोई भी अनदर चार्ज रखने के लिए बोल रहा है। और ये इस तरीके के सवाल कॉमनली पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हमें ये समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में उस चार्ज को इक्विलिब्रियम में बोल रहा है या फिर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबल बोल रहा है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, इफ द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, अगर चार्ज खुद इक्विलिब्रियम में होगा तो चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, अगर चार्ज ही इक्विलिब्रियम में है तो, ठीक है। इफ द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स वर्किंग ऑन दैट चार्ज शुड बी जीरो, ठीक है। लेकिन अगर उस तीसरे चार्ज को रखा और फिर बोल रहा है सिस्टम शुड बी इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए सिस्टम में जितने भी चार्ज है ना उन सभी पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो सिस्टम में जितने चार्ज हैं उन सभी पे नेट फोर्स जीरो होगा, और अगर सिर्फ एक ही चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो फिर हम बोलेंगे उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा है, 4 टोन वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक, क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e एंड प्लस e आर एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। बच्चों मेरे पास में बुक ही है, ठीक है, ऐसा मत समझना डिफरेंस है, ओके। तो 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e एंड प्लस e are at distance 16 centimeter, where should another charge small q be placed to be in equilibrium, ठीक है। तो पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, 4th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्ज हैं, एक प्लस का 9e है और एक e है, ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बोल रहा है, 16 सेंटीमीटर शुड बी द डिस्टेंस, ठीक है, और बोल रहा है कि एक और Q चार्ज है उसको इन दोनों के बीच में कहाँ रखें कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो, सॉरी सिस्टम नहीं, दैट चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा ही है, चलिए, ऑलराइट, ओके। तो इफ द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, तो देखिए मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ उसको, और लेट्स सपोज करो दिस इज फ्रॉम x डिस्टेंस फ्रॉम 9e, then if it is x distance from 9e, then from e it will be 16 minus x in centimeters, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन ने रखा और हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे रखने पर ये देखो फोर्स जीरो होना चाहिए इस चार्ज के ऊपर, होगा नहीं होगा, तुमने बोला ये 9 ही था, इसको ये देखो प्लस का बोल रहा है ये, और ये चार्ज भी प्लस का ही है, तो ये चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करके इस तरफ फेंकेगा, नहीं फेंकेगा, ठीक है। तो हमने बोला दिस फोर्स इज ड्यू टू 9e, ठीक है, फिर ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले q चार्ज को रिपेल करके इस तरफ फेंकेगा, ठीक, तो दिस फोर्स इज ड्यू टू e charge, both forces are working in opposite direction, if these are equal in magnitude then the resultant force will be zero at charge q, ठीक है, वर्किंग ऑन चार्ज q। तो हमने ये बोला यहाँ पे रख सकते हैं उसको, चलो इसको शायद मैं इस लाइन के बाहर भी रख सकता हूँ क्या, ये भी देख लेते हैं कि बाहर रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, ये भी एक बार चेक कर लो। तो अगर ये q चार्ज यहाँ होता, समझना, तो ये प्लस का e उसे रिपेल करता, इस तरफ फोर्स लगाता, 9e भी उसको रिपेल करता, पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को रिपेल तो करेगा, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो फिर बच्चों फोर्स तो जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब उस चार्ज q को तो रखना तो बीच में ही पड़ेगा, और वो बीच में फिक्स करना है कि कहाँ रखें, ठीक है, चलो काम कर लेते हैं। तो हमने बोला फॉर q चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम द फोर्स ड्यू टू 9e शुड बी इक्वल्स टू द फोर्स ड्यू टू चार्ज e, ठीक है। चलिए 9e के कारण कितना फोर्स लग रहा है, 9e के कारण यहाँ से इस वाले से हमने कहा कि फर्स्ट चार्ज 9e, सेकंड चार्ज q जिसके ऊपर वो फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैट इज x स्क्वायर, ऑलराइट, इक्वल्स टू k सेकंड फर्स्ट चार्ज e, सेकंड चार्ज q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 16 माइनस x, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, e से e कैंसिल, इट विल बी 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने का, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ और फिर रामायण को घसीटते रहो, ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा है, आपको देख रहे होंगे सारे के सारे स्क्वायर्स में है, तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, है ना, बाय डूइंग स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इट विल बी 3 का अंडर रूट कितना होगा, सॉरी 9 का 3 हो जाएगा अंडर रूट, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा,
1 का तो 1 होता ही है, इट विल बी 16 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 3x होगा, दैट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, 3x को उठा करके दूसरी तरफ लेकर के जाओ, है ना। तो हमने बोला कि 3x को उस तरफ लेकर गए तो क्या हो जाएगा, x plus 3x 4x होगा, नहीं होगा। 4x is equals to कितना बच्चों, 48। So x will be 12 centimeter. Then one in one. So that Q charge should be placed 12 centimeter from 9e charge, then 4 centimeter from e charge। 16 minus x करोगे, 16 minus 12 करोगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है वो। देखो बी ऑप्शन मिलेगा आपको, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम प्लस 9e चार्ज, दिख रहा है, ऐसा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिफ्थ वन। टू आइडेंटिकल स्पेयर्स, ये उतार लिया ना। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन साइड में दिख रहे होंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्पेयर्स हैव अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। अपोजिट एंड अनइक्वल मतलब नेचर अलग अलग है, ठीक है, और अनइक्वल है मतलब एक को Q1 मान सकते हो और एक को क्या मान सकते हो, Q2 मान सकते हो। ठीक है, are at a distance of 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो देखो एक चार्ज Q1 मैंने बोला प्लस का है, दूसरा चार्ज बोल रहे हैं Q2, लेट्स सपोज इट इज नेगेटिव। ठीक है, और बोल रहे हैं शुरुआत में कितना डिस्टेंस के ऊपर है, 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, दे आर टच्ड together and then are placed at their initial position, then they show a repulsive force of 0.025 newton, the final charge on them। ओके चलिए देखो अब सोचो क्या बोल रहा है वो। तो बोल रहा है कि इन दोनों चार्ज को पहले तो किया टच कर देते हैं, भाई ये लो टच करवाओ इनको, ऐसा टच करवा दिया तो ये माइनस का Q2 इधर आ गया। सो द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल बी Q1 माइनस Q2, यही है। फिर उनको वापस उतनी डिस्टेंस के ऊपर रखा, मतलब 90 सेंटीमीटर बोल रहा था वो, हाँ 90 सेंटीमीटर ही बोल रहा है। तो अब कितना हो गया, तो जब आप उनको वापस से अलग अलग करोगे तो चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पेयर्स जो थे वो सेम स्पेयर्स थे इसलिए। ठीक, तो इक्वल अमाउंट में डिवाइड करो, तो इसके पास में चार्ज कितना, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनको उतना ही डिस्टेंस पे रखना है, मतलब 90 सेंटीमीटर के ऊपर रखना है। ठीक, अब ये भी समझने वाली बात है कि वो Q1 और Q2 पूछ रहा है या फिर ये पूछ रहा है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो अगर आप सवाल को समझोगे, द फाइनल चार्ज ऑन देम, फाइनल चार्ज कितना था, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये बात ध्यान में रखो, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, यूज द कूलम्ब्स लॉ। तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के Q1 कितना आएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 इंटू Q2 कितना है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब 90 और सेंटीमीटर, 90 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और उसका क्या स्क्वायर, शुड बी इक्वल्स टू द फोर्स बिटवीन देम। फोर्स बिटवीन देम इज 0.025, यही है क्या, बताओ, कैलकुलेशन छोड़ दो आप लोगों के ऊपर। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, मेरे को सिंपल ही लग रही है कैलकुलेशन। चलिए k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, फिर ये क्या होगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर कर दूं क्या, ऐसा ही होगा, डिवाइड, ये हो जाएगा 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 90, कर सकते हैं ना ऐसा। चलो कोई मेरी तरह और ज्यादा होशियार तो नहीं हो गया है, इसे माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 4, ऐसा नहीं होता बच्चों पावर में, तो 10 हो जाएगा। ओके, और क्या सॉल्व करें बच्चों, इसमें और कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है तुम्हें, इसको ऐसा देखें 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर लेकर के जाओगे तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12, ऑलराइट, डिवाइड बाय 90, डन।
एंड Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, और सामने क्या चल रहा है ये, इसको कुछ ऐसा लिख दूं क्या मैं, 25 इंटू 10⁻³ चल जाएगा क्या? लिख ही सकते हैं इसको। चलिए अब अपन को तो यही निकालना है सिर्फ, तो बची हुई चीजों को उस तरफ लेकर के जाओ, सॉल्व करो, आ जाना चाहिए। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इस तरफ तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा वो देखो, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर विल बी, कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 25 इंटू 10⁻³ माइनस 3 सॉरी, मल्टीप्लाइड विद 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 90 तो ऊपर ही जाने वाला है, डिवाइड बाय 12, ठीक है। चलो अगर मैं इसको ऐसा भी सॉल्व करता हूँ तो इसको ये हटा दूं तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको देखो बच्चों, इसको पावर को ऊपर लेकर के जाओ, माइनस का 14 होगा नहीं होगा, चलो ये माइनस की 14 पावर हो गई, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 25 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻14, डन। ओके ऑलराइट, हमें Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2 ही चाहिए, तो क्या होगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट कर दो, 5 का आएगा ये वैल्यू, वो शायद 3 के लिए आएगा, दैट विल बी 10⁻⁻7, ठीक है। इट विल बी 15 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम, और इसको और क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को मैच करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसे 10⁻⁻6 गुलाम लिख दूं, 1.5 10⁻⁻6 को लिखते हैं माइक्रो, है ना, तो 1.5 माइक्रो गुलाम, देखो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, इसी में पावर सही लगी हुई है, 1.5 इंटू 10⁻�6 गुलाम, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर मैंने कहीं मिस्टेक भी की तो, हालांकि लग नहीं रहा लेकिन इतना ही होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, 6th वन, if a glass plate is placed between two charges, क्या कर रहा है, दो चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2, और इनके बीच में उसने क्या रख दी है, एक ग्लास की प्लेट रख दी है, ठीक है। Then compare the electric force with the initial condition, it will be more less zero infinite। अब ये सोचो बच्चों, ग्लास का अगर आप प्लेट बीच में रखोगे तो आपने क्या रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण फोर्स कितना होता है, ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, ये पढ़ा है अपन ने, F0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r, ग्लास का कुछ ना कुछ होगा 3 to 5 के बीच में होता है, ठीक, तो डिवाइड ही तो लगेगा एप्सिलॉन r का, तो इनिशियल फोर्स से क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली इट विल डिक्रीज, है ना, सो इट विल बी लेस देन द इनिशियल वन, है ना, लेस आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चल तो ये हो गया एक, अब मैं लास्ट में आ रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज हो गए होंगे, आपको उस तरफ देखने को मिले होंगे, ठीक। देखिए 14th नंबर का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, तो 14th नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो, इतनी देर में मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ। ऑलराइट देखिए, an attractive force of 9 Newton acts between +5 microcoulomb and -5 microcoulomb at some distance, these charges are allowed to touch each other। देखो क्या बोल रहा है, 9 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है किसके बीच में, 5 माइक्रोकूलम प्लस का चार्ज और 5 माइक्रोकूलम माइनस के चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में 9 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, these charges are allowed to touch each other, अगर इन चार्ज को टच करवा दे बच्चों, 5 माइक्रोकूलम को माइनस के 5 माइक्रोकूलम से टच करवा दो, कितना आएगा, कितना आना चाहिए, अरे हो गया ये तो, जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल बी जीरो, ओके, ठीक है। and are then again placed at the initial position, वापस से उनको इनिशियल पोजीशन पे रख दो, तो अब थोड़ा समझो बच्चों, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम में जीरो, अब जीरो का आधा भी जीरो होता है, जीरो का 1/3 भी जीरो होता है, जीरो का सब कुछ जीरो ही होता है, ठीक है। तो इसके पास में भी जीरो कूलम चार्ज है, इसके पास में भी जीरो कूलम चार्ज है, सो दीज आर द न्यूट्रल बॉडीज, और न्यूट्रल बॉडीज के बीच में कोई फोर्स लगता है क्या, नो फोर्स,
कितना, फोर्स विल बी जीरो। ये बात ध्यान में, चार्ज ही नहीं है ऑब्जेक्ट के पास में, कहां से फोर्स लगेगा। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज, पता चला फोर्थ वन इज द ऑप्शन, सिंपल था, ठीक है। ओके 15 क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 15 और एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है, टू अनइक्वल चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि एक चार्ज प्लस का क्यू है और एक चार्ज माइनस का क्यू है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट द नेचर इज अपोजिट। ओके, are placed at some distance, let's suppose that distance is small r between them. The force of Newton acts between them. Okay, chalo, some force of in some Newton is acting between them, that is F force. If 75% charge from one is transferred to another, then how much would be the value of force become? ऑलराइट, चलो तो पहले शुरुआत का फोर्स पता चले कि शुरुआत का फोर्स कितना था, उसके बाद की बात है। चलिए तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले तो इनिशियल फोर्स कैलकुलेट किया। इनिशियल फोर्स कितना होगा, के क्यू, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू डिवाइडेड बाय क्या, आर स्क्वायर। डन हो गया, दैट इज द इनिशियल फोर्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब क्या बोल रहा है, 75% चार्ज ट्रांसफर्ड। अगर 75 ट्रांसफर कर दोगे तो मैं बोल रहा हूं इससे 75 हटा दो। 75% का मतलब क्या होता है बच्चों, 3/4 पार्ट। क्या होता है, 3/4 पार्ट। तो इससे 3/4 चार्ज कम करो और इसमें 3/4 चार्ज ऐड कर दो, ठीक है। तो बाय आफ्टर ट्रांसफरिंग द चार्ज, तो ट्रांसफर करोगे तो इसके पास में क्यू था, इसमें से 3/4 को ट्रांसफर किया तो इसका तो 3/4 कम हो जाना चाहिए और उतना का उतना चार्ज ये क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, 3/4 क्यू, ठीक है। न्यू चार्ज विल बी q/4 and here new charge will be minus q/4. Now in second case the force will be, तो हमने लिखा force in second case new force, alright। क्या हो जाएगा, k q1 चार्ज कितना है, q/4 है। q2 चार्ज मैग्नीट्यूड देखो q/4 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज सेम r स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, k q को q से मल्टीप्लाई किया q स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60 नीचे आ रहा है, ठीक है, r स्क्वायर। गौर करो कितना था, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, 4 से f नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाय 16। डन हुआ, समझ में आया, चलो। सो द ऑप्शन इज ए, ओके, f डिवाइडेड बाय 16, समझ में आ गया। चलिए ये इतना ही था बच्चों, आज के लिए इतना ही है। ऑब्जेक्टिव सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने जितने इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको वापस से वीडियोस देखने हैं। जितनी बार आप वीडियोस को रिपीट करोगे आपके कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे आपके कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे। हाँ, आपको कोई इशू आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल में, वो न्यूमेरिकल जो है आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, शो हो रहे हैं वीडियो में, ठीक है। हाउ अ गुड डे, टेक केयर।